स्टूडेंट, आज हम आगे के टॉपिक करेंगे। सेपरेशन के 3-4 टॉपिक हम पहले कर चुके हैं कि किस प्रकार से अगर मिक्सचर हमारे पास और उनको सेपरेट करना हो तो कैसे हम उन्हें अलग से सेपरेट करेंगे। आज हमारा टॉपिक है हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर। किस किस का मिक्सचर है? साल्ट और कैम्फर, दोनों ही सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये कैम्फर यानी कपूर की, एक तरह से कपूर जो की गोलियां हमारे घर में होती हैं, वही साल्ट यानी कि नमक। अगर दोनों का मिक्सचर बना दिया जाए, सॉल्यूशन तैयार कर दिया जाए और फिर उन दोनों को हमें अगर सेपरेट करना हो तो कैसे सेपरेट करेंगे? दोनों ही सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कैम्फर भी और साल्ट भी। लेसन 1 में हमने पढ़ा था कि कुछ हमारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस की फॉर्म में चले जाते हैं, विदाउट लिक्विड फॉर्म में आए। तो यहाँ पर भी हमें उसी मेथड को फॉलो करेंगे कि कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में नहीं आते, डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में चले जाते हैं, गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस की फॉर्म में। देखिए स्टार्टिंग वी हैव लर्नड अबाउट द चैप्टर 1 द कैम्फर चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट ऑन हीटिंग, सो टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन ए subliminal volatile component from a non-volatile subliminal impurity, the sublimation process is used. Some example of solid which sublime are ammonium chloride, NH4Cl. Chemical formula is NH4Cl, naphthalene, anthracene. These compounds are subliminal because they change into gas form without any form. लिक्विड स्टेट में ये नहीं आते, सीधे ही गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। डायग्राम में ध्यान से देखिए, करना क्या है, आपको एक चाइना डिश लेनी है। दिस वन चाइना डिश बाउल शेप में होती है। इसके बाद आपको कीप लेनी है। चाइना डिश में आपको मिक्सचर ले लेना है दोनों का। किस किस का मिक्सचर था हमारे पास? साल्ट एंड कैम्फर। ये करने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर इन्वर्टेड ये कीप या फनल इसके ऊपर रख देनी है, वॉच ग्लास के ऊपर, और यहाँ पर आपको कॉटन से कवर कर देना है। कॉटन से कवर इसलिए करेंगे क्योंकि जैसे ही हम इसे हीटिंग करना स्टार्ट करेंगे और जैसे ही हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो हमारा कैम्फर होता है वो कैम्फर सीधा गैस की फॉर्म में आएगा, और गैस की फॉर्म में जैसे ही ये कन्वर्ट होता है तो ये बाहर न जाए ये कंपाउंड हमारा, इसलिए हम इसे कॉटन से कवर अप कर देंगे। करना है आपको क्या, सबसे पहले वॉच ग्लास या चाइना डिश लेनी है, मिक्सर ऐड करना है। मिक्सर ऐड करने के बाद फनल इसके ऊपर से कवर अप कर देना है। फनल को आपको ऊपर यहाँ पर कॉटन से कवर अप करना है। इसके बाद आपको हीटिंग स्टार्ट करनी है। जैसे ही ये हीट होने लग जाएगा तो यहाँ हमारे पास साल्ट भी है और कैम्फर भी है। हीटिंग करेंगे तो जो कैम्फर होता है उसकी गैस बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा कैम्फर है वो जैसे ही हम गर्म करेंगे तो वो गैस की फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगा ऊपर जाना, और जैसे जैसे ये गैस की फॉर्म में ऊपर आता जाएगा फनल में, तो यहाँ पर हम देखो वेपर ऑफ कैम्फर, यहाँ पर वेपर बन रही है और यहाँ पर इसको हम सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन कर लेंगे। यहाँ पर हीटिंग था और यहाँ पर इसे हम ठंडा करेंगे तो दोबारा से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी, और
नमक में से आपका कैम्फर अलग हो जाएगा। कैम्फर जो था वो आपका वेपर होके वेपराइज यानी वाष्प बन के ऊपर आ जाता है, और वाष्प को हम ठंडा करेंगे तो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, और उस सॉलिड फॉर्म को हम सेपरेट कर लेंगे, और चाइना डिश में सिर्फ आपका साल्ट बचेगा, नमक रह जाएगा, यानी Cl केमिकल फार्मूला होता है इसका। तो ये बहुत ही आसान सा मेथड है। नेक्स्ट जो है हमारा है, इज द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर। इंक जो होती है, क्या वो इंक जो है उसमें केवल एक ही कलर होता है, या वो भी बहुत सारी मिक्सचर होती हैं डाइज का। तो यहाँ पर भी हमें बिल्कुल आसान सा मेथड है सेपरेट करने का। इंक को किस प्रकार से हम इंक पार्टिकल को या कलर को सेपरेट करेंगे। इंक में क्या होता है बेटा, बहुत सारे कलर्स होते हैं, सिंगल कलर नहीं होते हैं। सो मैनी कलर आर प्रेजेंट इन इंक। अब हमें जिस कलर को हमें ऑब्टेन करना है वो मेथड हम यहाँ पर करेंगे। इस मेथड को बेटा क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं, लेबोरेटरीज के अंदर भी हैं, और वैसे भी हम इसका करते हैं। सबसे पहले आपको फिल्टर पेपर लेना है। फिल्टर पेपर लेने के बाद ये हमने फिल्टर पेपर लिया, इस पर आपको 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, जो लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर फिगर। यहाँ पर आपको लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट ले लेना। ये जो अक्स आपको दिखाई दे रहा है ना, क्रॉस का स्पॉट ऑफ इंक। अब क्या करना है, स्ट्रिप लेनी है। स्ट्रिप लेने के बाद इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है 3 सेंटीमीटर की। लाइन ड्रॉ करने के बाद उस पर आपको एक पॉइंट कर लेना और थोड़ा सा ऊपर लेना। देखो ये पार्ट में आपको दिखा रखा है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा आपको ऊपर रखना है। अब एक जार लेना है, ये वाला, ठीक है। इस जार के अंदर वाटर ऐड करना है, पानी डाल देना है। उसके बाद आपको जो इंक फिल्टर पेपर से हमने स्ट्रिप बनाई थी 3 सेंटीमीटर की, वो उसके ऊपर हमने जो इंक ऐड करी है, यहाँ पर मान लो इंक का डॉट हमने ले लिया इधर, और इसे अब आपको जार के अंदर रख देना है। अब क्या करेंगे, जार के अंदर जैसे रखेंगे, अब ये फिल्टर पेपर पानी को अब्जॉर्ब करेगा। नीचे वाटर है, थोड़ा सा ऊपर हमने पॉइंट लिया है इंक का, स्पॉट ऑफ इंक दिख रहा है ना, ये जो डॉटेड लाइन है, और स्ट्रिप फिल्टर पेपर ये हमारा लंबा पूरा है ही, और इसे पेपर क्लिप से आपको सेट कर देना है जार के अंदर। और ग्लास रोड जो ऊपर लगा रखी है वो ग्लास रोड, ताकि हम उसको ऊपर नीचे कर सके थोड़ा सा पानी में डिप करने के लिए। अब ये फिल्टर पेपर क्या करता है, यहाँ से पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा, पानी को सोखना शुरू करता है। फिल्टर पेपर पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता रहता है, और ये जैसे ही इंक के पास ये पानी पहुँचेगा तो इंक के अंदर से बहुत सारे पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लग जाएंगे। अब डिफरेंट टाइप के कलर जो होंगे वो इसमें रिलीज होते रहेंगे, निकलते रहेंगे, और एक जिस लेवल पे हमें जो जो कलर लेने होते हैं वो कलर हम ऑब्टेन कर लेते हैं। द इंक, देखो यहाँ पर बताया हुआ है, द इंक दैट वी यूज हैव वाटर एज द सोलवेंट। सोलवेंट, सोल्यूट और सॉल्यूशन मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है बेटा। एज द विद द डाई पार्टिकल, यूजुअली ए डाई इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर। डाई जो होती है वो एक या एक से ज़्यादा कलर का मिक्सचर होता है। द कलर्ड कॉम्पोनेंट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। जो कलर्ड कॉम्पोनेंट होते हैं वो पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं, और वो जल्दी से ऊपर की तरफ राइज अप, ऊपर की तरफ जाने लग जाएंगे, और वी गेट सेपरेट कलर, और उस कलर को हम सेपरेट कर लेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। इस प्रकार जिस मेथड से हम कलर को सेपरेट करते हैं उस मेथड को बोलेंगे क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी नाम जो लिया गया है, क्रोमा वर्ड है, और उस क्रोमा जो है ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में क्रोमा का मीनिंग होता है कलर, और इसका सबसे पहले कलर को सेपरेशन में लिया गया था, कलर को अलग अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इसका नाम भी क्रोमेटोग्राफी रखा गया है कलर से।
अब देखिए इनकी एप्लीकेशंस, यानी ये कहाँ कहाँ पर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। कलर इन डाई, यानी कि डाइज के अंदर जो कलर होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। सेकंड है पिगमेंट फ्रॉम कलर्स, कलर्स के अंदर जो नेचुरल कलर होते हैं, जैसे हम फ्लावर से बनाते हैं, किसी भी चीज़ से हम नेचुरल कलर ऑब्टेन करते हैं, वो पिगमेंट को अलग करने के लिए। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड के अंदर ड्रग्स होती है। कई बार मान लो स्नैक ने काट लिया, जो स्नैक का जो पॉइजन होता है, जहर होता है, वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। अब उस ब्लड से हमें सेपरेट करना है पॉइजन को, जहर को अलग करना है, तो वो भी हम इस मेथड से कर सकते हैं। ड्रग्स अकेली नशीली दवाइयाँ नहीं होती, कई प्रकार से जो भी जानवर जहरीले काटते हैं वो भी ड्रग्स में ही यूज होते हैं। तो यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन दी हुई थी। इसके बाद अगला है मेथड, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड यानी दोनों लिक्विड हैं और मिसिबल है। मिसिबल का मतलब डिजोल्व है, सोल्यूबल है। दोनों ही लिक्विड आपस में सोल्यूबल है, घुले हुए हैं। उन्हें किस प्रकार से सेपरेट करेंगे। ये जो मेथड होता है हमारा सेपरेट करने का, डायग्राम में देखिए, सेपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन। यहाँ पर जो मेथड दिया है वो है डिस्टिलेशन मेथड। हिंदी में इसे बोलेंगे आसवन विधि से। किस विधि से? आसवन विधि से सेपरेट हम करेंगे। ठीक है, आसवन करना क्या है, सबसे पहले आपको डिस्टिलेशन फ्लास्क लेना है। ये जो राउंड शेप में है ये फ्लास्क लेना है। जैसा डायग्राम में सेटअप किया गया सेम आपको वही चीज़ सेट कर देनी है। इधर एक बीकर लेना है, यहाँ पर डिस्टिलेशन फ्लास्क होगा, ये क्लैंप होगी स्टैंड जिससे हम फिट कर देंगे ताकि लेनी। फ्लास्क के अंदर आप थर्मामीटर को भी जोड़ोगे और इसके बाद ये कंडेंसर लगाएंगे। कंडेंसर का इस्तेमाल हमें ठंडा करने के लिए करते हैं, संघनन पाइप बोलेंगे इसे। सबसे पहले आपको 2 मिसिबल लिक्विड लेने हैं। वो दोनों मिसिबल लिक्विड कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे लिए हमने एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन और वाटर यानी जल और एसीटोन। एसीटोन एक कंपाउंड है और वाटर भी एक कंपाउंड है, दोनों मॉलिक्यूल या कंपाउंड कह सकते हैं इनको। एसीटोन जो होता है वो हमारे थिनर में यूज होता है। नेल पेंट जो लगाते हैं, नेल से रिमूवर के रूप में यूज करते हैं, उसमें भी एसीटोन होता है। दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वाटर जैसे होते हैं। इनमें जो डिफरेंस है वो उनका डिफरेंस होता है टेम्परेचर का। उनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अलग होता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है 0 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है, 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इसी प्रकार एसीटोन का भी अपना खुद का होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होता है और कितने पर ये फ्रीजिंग होता है। तो यहाँ पर सेपरेट करने का जो मेथड होगा वो आपका टेम्परेचर थर्मामीटर इसीलिए लगाया है हमने यहाँ पे, क्योंकि दोनों को सेपरेट करना और दोनों ही आपस में डिजोल्व हैं। अब किसको कैसे अलग करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको फ्लास्क में जो जो सॉल्यूशन आपको दिए मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर ऐड करके और इसको कॉर्क से ढककर थर्मामीटर लगाकर और हीट करना स्टार्ट करेंगे। हीट करना जैसे स्टार्ट कर देते हैं तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है और उस पर ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये बॉइलिंग करना स्टार्ट करेगा इसकी वेपर बन जाएंगी। वेपर बनने के बाद इसको कंडेंस ट्यूब के अंदर हम पास आउट करेंगे। इसके अंदर जैसे ये आता जाएगा तो ये कंडेंसर लगा रखा है। कंडेंसर का मतलब उसका टेम्परेचर कम कर देंगे। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा था और यहाँ पर टेम्परेचर कम है। हाई टेम्परेचर हो गया यहाँ पे और इधर लो टेम्परेचर हो गया। तो टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर बनी है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी। और लिक्विड फॉर्म किसकी आ रही है, एसीटोन की।
एसीटोन का अगर केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो CH3COCH3, ठीक है, CH3COCH3 ये एसीटोन होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट पानी से कम होता है। जैसे ही हमने यहाँ पर हीट देनी स्टार्ट करी तो ये जैसे हीट होगी तो इसकी वेपर बनेंगी, वेपर बन के ये किस में आ जाएंगी, कंडेंस ट्यूब में। इस ट्यूब में हमने कंडेंसर लगा रखा है ठंडा करने के लिए, तो उसकी दोबारा से ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और ड्रॉप एसीटोन आपका इस जार के अंदर कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ आपका क्या बच जाएगा, वाटर यानी कि पानी। तो इधर आपको वाटर मिलेगा और इधर आपको एसीटोन मिल जाएगा, दोनों सेपरेट हो गए। इजी मेथड है। इसके बाद है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ये वाला जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है। अगर आप उन दोनों उस वाले जो पहले वाले पॉइंट को समझ गए हो तो इसमें बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। इधर क्या होता है, दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। कौन सा था डिस्टिलेशन, जिसमें दो लिक्विड को हमें सेपरेट करना होता है। यूज फॉर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड डिफरेंट ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग करने के लिए हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है, डिस्टिलेशन। टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन द डिस्टिलेशन ऑफ पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन। क्या कह रहा है कि अगर 25 केल्विन से कम टेम्परेचर, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस इन एयर, डिफरेंट फंक्शन फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एक्सेप्ट द फ्रैक्शनल कॉलम फिटेड विद बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर। इस मेथड का इस्तेमाल वहाँ पर होगा जहाँ पर किसी भी कंपोनेंट का अगर टेम्परेचर 25 केल्विन से कम होता है, उसमें हम ज़्यादा का इस्तेमाल करते हैं सिंपल में, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सिर्फ 25 केल्विन से कम टेम्परेचर वाले कंपोनेंट का यूज करते हैं। यही दोनों में मेन डिफरेंस है। अब जैसे कि हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अभी तक हमने पढ़े थे सॉलिड, फिर हमने पढ़े लिक्विड, और अब हम पढ़ रहे हैं गैसेस। सॉलिड को कैसे सेपरेट किया, मान लो कैम्फर, और हमने क्या लिया था, दो चीज़ें ली थी ना, साल्ट एंड कैम्फर। और उसके बाद हमने लिक्विड में अभी पढ़ा कौन कौन से मिसिबल लिक्विड थे, एसीटोन और वाटर। इमिसिबल में हमने कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल या ऑयल प्लस वाटर लिया। अब गैसेस की बात करेंगे कि गैसेस में किस प्रकार से डिफरेंट होती हैं। हाउ कैन बी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। हमें पता है कि एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सो मैनी गैसेस आर प्रेजेंट इन एयर। अब हमें इनको सेपरेट किस प्रकार से करेंगे, इस रे डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी डिटेल आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। स्टार्टिंग करते हैं एयर से। एयर, उसमें बहुत सारी गैसेज हैं। कौन कौन सी गैसेज हैं, मान लो ऑक्सीजन है 21%, CO2 है 0.03%, नाइट्रोजन है 78%। तो ये तो गैसेज होते हैं मेन, इसके अलावा बहुत सारी और भी हैं। इसमें जो मेथड अप्लाई करेंगे वो मेथड हमारा होगा कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। कंप्रेस करना है, दबाना है, संपीड़ित करना है और ठंडा करना है। कैसे, इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर को तो इंक्रीज करना है। अभी तक टेम्परेचर की बात हो रही थी इंक्रीज करने की, यहाँ पर प्रेशर जो होगा उसे क्या करना है, इंक्रीज करना है। और डिक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। 2 पॉइंट ध्यान में रख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा। इंक्रीज करेंगे प्रेशर, प्रेशर यानी दबाव बहुत ज़्यादा लगाएंगे, प्रेस करेंगे वो हाई प्रेशर के साथ करोगे। और जो डिक्रीज करना है टेम्परेचर, तापमान को बिल्कुल कम कर देना, दाब बढ़ाना है और तापमान कम करना है।
इसके बाद क्या करना है, अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात पहले हो चुकी है कि क्या होता है, अलग अलग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं सबके, तो वो उसमें अलाउ कर देंगे हम इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ऑक्सीजन का होता है -183, आर्गन का होता है -186 और नाइट्रोजन का होता है 196। एयर का में इसका वॉल्यूम जो होता है आपको पता है, ऑक्सीजन होती है 21%, एक्यूरेट जो होती है 20.9 होती है, आर्गन होती है 0.1 और नाइट्रोजन 78.1। अब क्या करते हैं, जिस जिस टेम्परेचर पे जो गैस पहले से वेपर बनेगी, प्रेशर लगाएंगे, इंक्रीज करेंगे प्रेशर और डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में ऐड कर देंगे, तो जो टेम्परेचर जिस गैस का होगा वो उस पर स्टार्ट हो जाएगी बननी और उसे हम सेपरेट कर लेंगे। इस डायग्राम में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो सेपरेशन ऑफ एयर, एयर का सेपरेशन कर रखा है ना, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात भी हुई थी। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, एयर, सबसे पहले एयर इन, फिल्टर की हुई एयर हमने ली, एयर इन, किसमें एयर, अंडर प्रेशर, प्रेशर लग रहा है यहाँ पर अंडर प्रेशर में, ये देखो यहाँ से पिस्टन से हम प्रेशर दबाव से, और फिर इसको हॉट एयर से पास आउट करेंगे। इसके बाद ये एयर आपकी इन कॉलम में से पास आउट हो जाएगी, फ्रीजिंग करेंगे, उन्हें ठंडा करेंगे, फ्रिज यहाँ पर हॉट हो रही है, हॉट एयर है, और यहाँ पर हमें फ्रीज करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। इसके बाद कंप्रेस्ड करने के बाद कोल्ड कंप्रेस एयर इसमें पास आओगी, ये सेपरेटर हो जाएगा। यहाँ पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ड्राई आइस भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्राई आइस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्राई आइस यानी कि सॉलिड फॉर्म में सबसे पहले आपको CO2 गैस मिलेगी सॉलिड फॉर्म में, और सॉलिड फॉर्म जो होता है वो उसे ड्राई आइस कहेंगे, सूक्ष्म बर्फ, सेपरेटर होगी CO2 गैस। अब हमें जेट में से लिक्विड एयर पास करनी है, आगे लिक्विड एयर पास करेंगे, वो आपकी ऑर्गन और नाइट्रोजन दोनों गैस बाहर निकलेंगी। इसमें से लिक्विड एयर दो हैं, एक आपकी नाइट्रोजन आउट और दूसरी है आर्गन, और लिक्विड ऑक्सीजन आपको इसमें मिल जाएगी। कॉलम से अलग अलग चैम्बर में आप इससे फिल कर लोगे, तो इस प्रकार ये गैसेज जो होंगी वो सेपरेट होती जाएंगी अलग अलग टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन, किस किस जगह आपका इसका इस्तेमाल होते हैं, ये तो गैसेस का हो जाएगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया अब है हाउ कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। कॉपर सल्फेट को आपको कैसे अलग से फॉर्म में लेना है, करना है आपको सबसे पहले टेक के अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन चाइना डिस्क। एक बाउल में या चाइना डिस्क में 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल अशुद्ध जो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। डिजोल्व इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, पानी के अंदर डिजोल्व कर देना है, पानी कम लेना है। इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट फ्रॉम गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उस पानी को आपको निकाल देना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेना है। कवर द सॉल्यूशन विद फिल्टर पेपर एंड लीव इट। कवर कर देना है सॉल्यूशन विद फिल्टर पेपर और कुछ समय के लिए छोड़ देना है। सल्फेट को छोड़ने के बाद यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिस्क। चाइना डिस्क में आपको कॉपर के जो क्रिस्टल होंगे कॉपर सल्फेट के वो मिल जाएंगे। ये आपने 7th क्लास में भी किया था कॉपर सल्फेट का, ये दोबारा से आ गया, आसान सा है, रिमूव कर देंगे। टू रिमूव द इम्प्योरिटीज प्रोसेस ऑफ द क्रिस्टल इज यूज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस सेपरेट ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से ज़्यादा बेटर आपकी क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण होती है, वाष्पीकरण इतना ज़्यादा प्योर फॉर्म में नहीं देता।
Some solid decompose, some like sugar may be charred heating to dryness। जैसे शुगर का सॉल्यूशन होता है, अगर उसे आप गर्म करते जाओगे तो आप उसमें से शुगर को ऑब्टेन कर लेते हो। सम इम्प्योरिटीज में बी रिमेन डिजोल्व इन द सॉल्यूशन आफ्टर फिल्ट्रेशन। उसमें कुछ इम्प्योरिटीज फिर भी रह जाती हैं ऑन द इवेपोरेशन, दीज कंटेनमेंट द सॉलिड, वो सॉलिड फॉर्म में रहेंगी। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है इसका? प्योरीफिकेशन ऑफ साल्ट वी गेट सी फ्रॉम वाटर। इसका यूज़ हम जहाँ से समुद्र से नमक प्राप्त करते हैं उसके शुद्धिकरण में इस विधि का इस्तेमाल होता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम फिटकरी फ्रॉम इम्प्योरिटीज सैंपल। इम्प्योर जो फिटकरी का सैंपल होता है उसको सेपरेट करने में, उसके क्रिस्टल लेने में भी इस मेथड का इस्तेमाल होता है। तो ये आपके सेपरेशन के मेथड थे। अब आपका है प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर जो होता है वो किस प्रकार से प्योर होके हमारे घर तक पहुंचता है। सबसे पहले जो होता है पानी के जो वाटर बॉडीज होती है वो कहाँ पर है, जैसे रिवर है या फिर जो भी हमने वाटर जहाँ पर स्टोरेज कर रखा है वो लेंगे। उसके बाद उसे सेडिमेशन टैंक से पास आउट करेंगे। सेडिमेशन टैंक में क्या होता है? टू अलाउ सॉलिड सेटल डाउन। जो सॉलिड फॉर्म के पार्टिकल होंगे वो पैंदे में जमा हो जाते हैं। उसके बाद लोडिंग टैंक में डालेंगे, पानी को आगे पास आउट करते जाएंगे। वो फिर किस में जाएगा? लोडिंग में। लोडिंग मतलब धीरे धीरे वो नीचे पैंदे में जमा होते जाएंगे। यहाँ सेडिमेशन टैंक में भी बड़े पार्टिकल्स से पत्थर कंकड़ वगैरह जो होंगे वो यहाँ नीचे पैंदे में जमा हो जाएंगे। उसके बाद जो पानी बचेगा वो आपको नेक्स्ट लोडिंग टैंक में इस्तेमाल करना है टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, क्योंकि कुछ इम्प्योरिटीज फिर भी उसके अंदर रह जाती हैं, इसमें पास कर देंगे। इसके बाद आपको फिल्ट्रेशन टैंक में डाल देना है। यहाँ पर फिल्टर होता जाएगा पानी। फिल्ट्रेशन टैंक में वाटर होता है, फाइन सैंड होती है, ग्रेवल्स पत्थर के टुकड़े होते हैं और थोड़े बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े कोर्स ग्रेवल्स हो जाएंगे। इस फिल्टर में से आप इसमें पानी को फिल्टर करोगे। फिल्टर करने के बाद जो पानी है बचा है इसे आप क्लोरीनेशन टैंक में क्लोरीनेशन करोगे पानी का। क्लोरीनेशन का मीनिंग होता है जो पानी के अंदर जर्म्स रह गए हैं, बैक्टीरिया जो बच गए हैं उन्हें सेपरेट करना है, उन्हें किल करना है। उन्हें किल करने के लिए या तो क्लोरीन टैबलेट उसमें यूज करोगे या फिर ओजोन का भी यूज़ किया जाता है, O3। क्लोरीनेशन, क्लोरीन की गोलियां डालेंगे या फिर ओजोन पास आउट करेंगे, ओजोन गैस, तो वो जितने भी जर्म्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद जो पानी घर पे आएगा वो टैप से हम कलेक्ट करेंगे और उसे ड्रिंकिंग में हम यूज़ करेंगे। टुडे कंप्लीट आवर सेपरेशन मेथड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।